हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है, उसकी सीरीज चल रही है। हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं। चौथी वीडियो यानी कि चौथा चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है कार्य, शक्ति, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। इसमें ये सब टॉपिक बताए जाएंगे। ये बुक है यूथ कंपटीशन की, बुक है साइंस की, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा 40वां क्वेश्चन। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा। तो आपको इसका संवेग बताना होगा। ऑप्शन जो कि यूपीटीईटी 8 जनवरी वाले 2020 को आया था, जिसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा, √2m_e। ठीक है, अगर एम द्रव्यमान हो, कण की गतिज ऊर्जा ई हो, तो संवेग क्या होगा? संवेग किसे कहते हैं? पी से कहते हैं। P बराबर mv होता है, गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ mv² होती है। इसी से रिलेशन निकाल लेते हैं। तो 40 का ए ऑप्शन सही है, √2me। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। 41वां क्वेश्चन है, एक बल्ब 100 वाट और 200 वोल्ट की एक 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, शक्ति ह्रास होगा। शक्ति ह्रास मतलब शक्ति, इसकी पावर क्या होगी? ठीक है, तो इसका सूत्र होता है P बराबर V²/R, जिसमें R निकालना था तो R इस टाइप में निकाल लेंगे। ठीक है, V²/P से फिर P बराबर V²/R, और इस टाइप में R जो हम कैलकुलेट किया था वो नीचे रख लेंगे, और V² 160 और हमारा आंसर कितना आएगा? 64 वाट। ठीक है, तो ऑप्शन ए 44 का 41 का 64 वाट। 42 है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, के और डब्ल्यू, KWH किलोवाट घंटा। एक्सप्लेनेशन है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 × 3600 वाट सेकेंड, और इस टाइप में। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, P बराबर W/T। तो कार्य करने की समय दर, तो ये हो गया, इसका सूत्र से निकाल सकते हो। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, शक्ति का वो क्या होता है? वाट होता है। अब ये सब एक्सप्लेनेशन है, कार्य और समय की परिभाषाएं सब। तो कार्य का है, कार्य बराबर FD cos थीटा होता है। यस, तो W बराबर FD, F मतलब बल और D मतलब डिस्टेंस। कार्य क्या हो गया? कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। शक्ति क्या है? कार्य किए जाने के समय दर को शक्ति कहते हैं, P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। किलोवाट घंटा कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट आते हैं हमेशा, इसलिए इस बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। घरों में प्रयुक्त ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, इसे यूनिट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रीडिंग जब जो रीडिंग नोट करना आते हैं तो 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट मतलब रुपए जा रही है हमारी, कितने रुपए जा रहे हैं 1 यूनिट के, तो यूनिट मतलब किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर 10⁻³ मेगावाट, यानी कि 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻³ किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़, ये चीज़। ठीक है, याद कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मेगावाट बराबर, तो 10⁻³ किलोवाट भी है, और इस टाइप में है। और या तुम्हें रट लिया हो 10⁻6 वाट, तो उसमें लिखा हो 10⁻6 किलोवाट, तो किलोवाट यूनिटों का भी याद रखना है। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर 10⁻³ किलोवाट, और वाट करना है तो 10⁻6 वाट। ठीक है, विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने हेतु मेगावाट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घरों में किलोवाट, जो कि 1 मेगावाट बराबर 10⁻³ किलोवाट, यानी कि 3 किलोवाट में 10⁻³ किलोवाट में किया था घर के। और अगर विद्युत संयंत्र या बहुत बड़ी बड़ी जगह हो तो 10⁻6 वाट, यानी कि 1 मेगावाट से, यानी कि मेगावाट से मापते हैं।
मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर मापते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है, कितनी होती है? 931 MEV। ठीक है, ये हमेशा याद होना चाहिए। एक एएमयू बराबर 931 MEV। ठीक है, यानी कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है? 45वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी। ठीक है, तो भी कैसे रह जाएगी? वो ये नीचे है। इसका संवेग P बराबर mv होता है। अगर P इससे रख देंगे और द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो B का मान आधा हो जाएगा, ये कही है उनने। तो K बराबर हाफ mv²। तो इस टाइप में हाफ और m को कितना दोगुना कर दिया यानी 2m, और b को आधा कर दिया यानी कि b/2 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप में तो गतिज ऊर्जा भी आधी रह जाएगी। देखो ये लिख दिया। ठीक है, जैसा कि ये है। अब 46वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा में मतलब विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होती है। क्या उसमें सेल में रसायन तो होता है यानी कि केमिकल तो होते हैं, वो विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा को कौन बदलता है? विद्युत बल्ब और हीटर। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनामो, यानी कि वो घूमती है टरबाइन टाइप में। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। विद्युत यानी कि ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो माइक्रोफोन। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा सितार या वादक। और ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा इंजन। नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा वो मोमबत्ती करती है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल जो होता है अनुपस्थित होता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। ठीक है, जो कि वहाँ के वायुमंडल को रोक नहीं पाता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है जो हमेशा कई बार आता है क्वेश्चन, कि पृथ्वी पर भार कितना है और चंद्रमा पर भार कितना है, तो 1/6 होता है। ठीक है, इस टाइप में। और इसका प्लाइन वेग भी कम होता है, इसलिए वहाँ पे वो रुक नहीं पाता है, वायुमंडल होता है। चंद्रमा का प्लाइन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और तो मतलब यही है, सब अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और सब वहाँ पे रुक भी नहीं पाता है वातावरण, इसलिए 2.4 सेकंड होता है वहाँ का चंद्रमा के तल पर प्लाइन वेग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 48 का सी ऑप्शन सही है। ये एक्सप्लेनेशन नीचे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए करिए। और इस टाइप का ये देखो, ये न्यूमेरिकल हो गया 49वां। ये स्टॉप पर देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका ये है, ये देखिए इसका वो एक्सप्लेनेशन यानी कि आंसर, इसका बी ऑप्शन सही था। 50वां है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 1 जूल में अर्घ होते हैं 10⁻7 अर्घ। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7 अर्घ। 50 का ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमें से याद रखना चाहिए कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। कार्य एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो कि जूल में है कौन कौन से हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल, इम्पोर्टेंट। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, इम्पोर्टेंट। किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, जो आपको पता है ऊपर। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 न्यूटन मीटर। ठीक है, किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल, और 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर ओनली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्रयास कहलाता है। ठीक है, प्रयास, एक आयास भी होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल या प्रयास या आयास कहलाता है एफर्ट, यानी कि तुमने उसे चलाने के लिए कितना हमने वो काम किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा आ जाया करता है कभी कभी क्वेश्चनों में, कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है? कैंची है, हेडपंप है, साधारण तुला और प्लास है। पूछ लेते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं, तृतीय कौन से होते हैं। तो द्वितीय क्या है? सरौता, नींबू नचोड़ने की मशीन। प्रथम कहते हैं कैंची, हेडपंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीय सरौता, नींबू नचोड़ने की मशीन। ठीक है, और तृतीय है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है। कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक में जूल होता है। 53 का आंसर है, यदि किसी प्रकार सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे सही है। अब वो कैसे है, इसका एक्सप्लेनेशन ये देखिए आप। ठीक है, यदि किसी सूर्य का मतलब इस टाइप में देख लीजिए, एफ समानुपाती 1/4 के होता है, यानी कि चौथाई हो जाएगी अगर दुगनी कर दी जाए तो। ये ऐसे क्वेश्चन, इन सूत्रों को याद होना चाहिए हमेशा आपको। और ये सूत्र याद है आपको तो कर सकते हो उसे, कभी कोई रटने की जरूरत नहीं होती। यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम से तो था ये वाला क्वेश्चन ऊपर का, ये क्वेश्चन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण तो नियम था। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम अच्छे से पढ़ लोगे कि एफ समानुपाती होता है m1 m2 के भी समानुपाती है। और उनने कह दी m को 2 गुना कर दिया है तो f भी दुगना हो जाएगा ना, यानी कि f भी उसके समानुपाती है। तो अगर f को आधा कर दिया जाए तो वो 2 गुना हो जाएगा, और उसका 2 गुना कर दिया है तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, f समानुपाती किसके है? 1/r²के। अब उन्होंने कह दिया r को यानी कि त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना कर देंगे तो कितना? 2 दूनी 4, यानी कि 4 गुना 4 से भाग हो जाएगा उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसका सूत्र है जी, यहाँ पे नेतांक एफ का मान कितना है? एफ बराबर जी m1 m2 अपन r²। इसका जी का मान होता है, जी का मान क्या है? जी का मान है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 54वां क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल को कैसे करने के लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए, और जो कह रहा है वो सॉल्व कर लीजिए। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन नीचे आंसर दिया हुआ, कर लीजिए। 55वां आंसर है, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, उसकी गति ऊर्जा होगी। तो क्या होगी? p²/2m। ये देखो 2 बार आया हुआ है, 18 में भी और 16 में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कोई नए थोड़ी ना बन के आते हैं। कभी रिलेशन पूछ लेते हैं, कभी छोटे छोटे सूत्रों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी यूनिटों में हिलगा देते हैं। मतलब साइंस एक लिमिटेड है ना, तो जितना ज़्यादा उसे फोकस करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल, तो साइंस उतनी सरल भी है। अब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा के रूप हैं गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र कहता है 12 mv²। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। स्थित ऊर्जा mgh, u बराबर mgh सूत्र होता है स्थित ऊर्जा का, u बराबर mg और h। ठीक है, u बराबर mgh। अब घड़ी में संचित ऊर्जा स्थित ऊर्जा होती है, ये तो पता ही है। और स्प्रिंग में भी वो स्थित ऊर्जा होती है। और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होती है E बराबर mc², जिसे आइंस्टीन ने दी थी। घड़ी को चाबी देने पर संग्रहित ऊर्जा स्थित ऊर्जा होती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग हो या घड़ी हो। अब 56वां न्यूमेरिकल है ये भी, तो छोटे से देखो क्वेश्चन से है नहीं है। सूत्र कौन सा है? Q बराबर E/m। जहाँ पे Q उसमें मान निकालना है उसका, इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में। E क्या है? E वहाँ पे ऊर्जा है, m द्रव्यमान है। अब m भी दे रखा है, E भी दे रखा है, बस यूनिटों खेल रहेगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। कितना सरल क्वेश्चन होते हैं, सब सरल होते हैं। अब क्वेश्चन है, मतलब परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम दिए थे, कक्षाओं का नियम, क्षेत्र
चाल का नियम और परिक्रमण कालों का नियम। ठीक है, ये 3 नियम दिए हैं, विकल्प में पूछ सकता है वो। केपलर का द्वितीय नियम क्या था? कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित था। केपलर का तृतीय नियम है टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर क्यू। जी तथा जी में संबंध क्या था? छोटी जी ध्रुवों पर, बड़ी जी कहीं पर, बड़ी जी ध्रुवों पर, मतलब इन सब के डिफरेंस होता है। छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का अर्थ क्या है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल पर सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर होता है, क्योंकि वहाँ पर जी का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी साइंस करवाने वाले हैं, जूनियर एडिट की, मैथ्स भी करवाएंगे इसके बाद, और बाकी रही करंट अफेयर्स, वो कि हम 5-7 दिन में बड़ी बड़ी वीडियो लाकर आपको पूरा सिलेबस आपका जूनियर एडिट करवा देंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नियम से एकदम वीडियो प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने, हर चीज़ करेंगे आपके लिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आती है तो। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में घर्षण टॉपिक के साथ, यानी कि घर्षण नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, टेक केयर।